किसे कहते हैं। तो संविधानवाद, संविधानवाद का क्या मतलब है? लोग इसको इसलिए पढ़ा जाता है कि लोग समझ लेते हैं कि संविधान, संविधानवाद दोनों एक ही चीज़ है, जबकि इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत मतलब कि डिफरेंस है। यूपीएससी में 2-3 बार इससे सवाल भी पूछा गया। यूपीएससी 2020 में एक सवाल पूछा गया कि संविधानवाद का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। तो इसके जो ऑप्शन उन्होंने दिए, जैसे दिया उन्होंने लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक सरकार, और क्या ऑप्शन दिए इन्होंने? संविधान के अनुसार शासन, अनुसार शासन। तीसरा ऑप्शन क्या था? अधिकारों को मान्यता, अधिकारों को मान्यता। डी ऑप्शन हमारा था सीमित शासन। ये 4 ऑप्शन थे। अब आपसे अगर पूछे कोई कि संविधानवाद का क्या अर्थ है, अगर आपने अभी तक पढ़ नहीं रखा, तो आप क्या क्या, क्या कहेंगे कि हाँ ये लोकतांत्रिक सरकार, ये भी सही हो सकता है, यही लगेगा आपको। कुछ कहेंगे संविधान के अनुसार शासन, बिल्कुल सही बात है कि अगर लोकतांत्रिक जो सरकार है वो संविधान के अगेंस्ट जाती है तो खारिज हो जाती है, तो इसलिए संविधान के अनुसार शासन। अधिकारों को मान्यता, बिल्कुल सही बात है, ये भी आप मान लेंगे। सीमित शासन, आपका दिमाग इस पर जाएगा ही नहीं, जबकि एक्चुअल मतलब संविधान का, संविधानवाद का यही मतलब है कि सीमित शासन। क्योंकि संविधानवाद ये जो शब्द है पूरी दुनिया में इसके प्रति मतलब कि एक मत है कि संविधानवाद हमेशा ज़्यादातर राज्य के अगेंस्ट में। तो संविधानवाद, क्योंकि इस सीमित शासन की वजह से ये सारी चीज़ें व्यक्ति को या नागरिक को अपने आप मिल जाती हैं। लोकतांत्रिक सरकार ये गारंटी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। संविधान के अनुसार अगर शासन, संविधान ही अगर इस तरीके का बना दिया गया कि उसमें ही राजतंत्र डाल दिया गया, तो आपको कहाँ मान्यता दी जाएगी? अधिकारों को मान्यता अगर दे दी गई तो बहुत सारे अधिकार दे ही दिए गए, आपकी न ड्यूटी बताई गई, न्यायपालिका की कोई ड्यूटी है, शक्ति का पृथक्करण कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ अधिकार को दे देना ये सिर्फ संविधानवाद की मतलब कि कोई एक उसका एक पैमाना तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से फिलफिल नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर देखते हैं कि सीमित शासन, तो इसमें ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है। एक अगर ऑप्शन होता है ई, जिसमें सभी लिखा होता, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन सारी सही सभी नहीं है, तो ये सीमित शासन, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अभी हम आगे देखते हैं, जिससे आपको खुद ही लग जाएगा कि सीमित शासन ही इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए सीमित शासन का क्या मतलब है कि सीमित, संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन, और सीमित शासन का क्या मतलब है? सीमित शासन का मतलब है कि मनमाने शासन का अभाव। जहां अगर सीमित शासन होगा वहां मनमाना शासन नहीं होगा, वहां संविधान के अनुसार शासन होगा। मनमाना शासन अगर नहीं होगा तो मतलब कि वहां पे सीमित शासन होगा, और मनमाने शासन का अभाव का क्या मतलब है कि संविधान के अनुसार शासन। अगर मनमाना शासन का अभाव कब होगा? देखिए मनमाने शासन, अगर सरकारें मनमाना करती हैं तो वो कब नहीं होगा मनमाना शासन? वो तब नहीं होगा जब हमारे यहाँ हमको अधिकारों को, जो हमारे अधिकार हैं उनकी मान्यता दी जाएगी। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, लोकतंत्र होगा, संविधान का पालन होगा, शक्ति का पृथक्करण होगा। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लोकतंत्र है, ये सब चीज़ें अगर हमारे यहाँ पे हैं तो मनमाने शासन का अभाव रहेगा। सरकार जो भी चाहेगी अपने हिसाब से कानून नहीं बना पाएगी अगर वो संविधान के खिलाफ हैं। संविधान अगर आज ये कहे दे कि सबको 6 घंटे सोने का अधिकार है बस, तो ये मनमाना शासन हुआ, तो हमारे अधिकारों को मान्यता दी नहीं गई। तो ये संविधान में भी लिखवा दे कि हर आदमी 6 घंटे सोएगा, तो संविधान तो है, लेकिन क्या संविधानवाद है? नहीं, संविधानवाद इसलिए नहीं कि अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई। अगर इसमें ये लिख दे कि जो न्यायपालिका है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, तो क्या संविधान तो है, लेकिन क्या संविधानवाद है? नहीं है। ये कह दे कि आज से हम राजतंत्र फॉलो करेंगे, चीन के राष्ट्रपति ने लिख दिया कि वो अब आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे, तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र है? नहीं है, संविधान तो है। तो जब तक ये विशेषताएं नहीं होंगी वहाँ पे संविधानवाद नहीं होगा। ये सारी विशेषताएं सीमित शासन में आ जाती हैं। और सीमित शासन का मतलब मनमाने शासन का अभाव, मनमाने शासन का मतलब है कि ये चीज़ें होना, और ये चीज़ें होंगी तो मनमाना शासन होगा, मनमाना शासन का अभाव होगा, और मनमाने शासन का अभाव का मतलब है कि जो गवर्नमेंट होगी वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, सीमित शासन करेगी। ये नहीं हर मतलब कि जहाँ पे नागरिक मतलब कि सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन कुछ चीज़ें आप मत छेड़िए, किसी और की स्वतंत्रता मत भंग करिए, वहाँ तक आपको स्वतंत्रता है, वहाँ तक आपके अधिकार है, सब कुछ है। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना हो कि वो सीमित शासन करे, मिनिमम गवर्नमेंट,
मैक्सिमम गवर्नेंस, वो वाली चीज़ें वो संविधानवाद के तहत आती हैं। तो आपको हमेशा अगर संविधानवाद आपसे पूछा जाए तो आपको यही टिक करना है। जैसे अब इससे कुछ एसेशन और रीजनिंग के सवाल बनते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि जहाँ संविधान होगा, तीन तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं कि जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। तो 99% केस में आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ संविधान है, भारत में संविधान है, इसलिए बाद में संविधानवाद भी है। सही बात है 99% केस में। लेकिन 1% केस में ये गलत हो जाएगा। और 1% भी केस में गलत है तो वो स्टेटमेंट गलत माना ही जाएगा। कब गलत माना जाएगा? जैसे मान लो कि हिटलर कालीन जर्मनी था, तो वहाँ पे संविधान था कि नहीं? बिल्कुल संविधान था। तो संविधान में ही उसने लिखवा दिया था कि जो राज्य होगा, जो स्टेट का हेड होगा, उसके पास असीमित शक्तियाँ होंगी, लोगों को अधिकार की मान्यता ही नहीं थी। वहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतंत्र, ये सब नहीं थे। तो संविधान तो था। तो मतलब कि, और चाहे ये मतलब जर्मनी का एग्जाम्पल दिया मैंने, इसी तरीके से आप इटली का एग्जाम्पल ले लो। मुसोलिनी कालीन जो इटली था वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे संविधान तो था लेकिन संविधानवाद नहीं था। म्यांमार आजकल का, वहाँ पे क्या है? संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। सेना जो चाहती है, सैनिक गवर्नमेंट है, जो चाहती है वही कर लेती है। तो वहाँ पे संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। चीन अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन चीन ने एक प्रावधान किया कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अब आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। तो वहाँ पे संविधान तो है लेकिन क्या ये संविधानवाद के लक्षण है? क्योंकि लोकतंत्र तो है ही नहीं। व्यक्ति को ऊपर तक पहुंचने का अधिकार ही नहीं, केवल एक ही व्यक्ति वहीं पे जो सीपीआई का मेंबर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो सीपीसी का मेंबर है, और वही ऊपर तक पहुंच जाएगा। इवन अब तो ये कह दिया कि शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये संविधानवाद का लक्षण नहीं है, ये संविधान तो है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। 90% केस में ये भी सही है, लेकिन 1% केस में ये भी गलत हो जाता है। मान लो कोई राजतंत्र है, अकबर वाला राजतंत्र था, तो संविधान तो था नहीं। अकबर जिसको चाहता था उसको चुनवा देता था। अनारकली को चुनवा दिया, मान लो कि चुनवा दिया, तो संविधान तो नहीं था। तो चुनवा देना क्या संविधानवाद है? नहीं है। तो 99% केस में मतलब कि जहाँ संविधान नहीं था वहाँ पे संविधानवाद भी नहीं होगा। तो 99% केस में ये भी मतलब कि सही है, लेकिन 1% केस में ये गलत हो जाएगा। अगर कोई शासक, मान लो कि कोई शासक ऐसा आ गया जिसने संविधान नहीं बनाया, लेकिन शासक इतना बढ़िया है कि जनता से सारे काम पूछ के करता है, हर चीज़ में जनता से सलाह लेता है, पब्लिक मीटिंग करता है, लेकिन कोई तरीके का संविधान नहीं बनाया, और इतना अच्छा राज्य है कि बिना संविधान के उसने अपने यहाँ पे संविधानवाद ला दिया, ये सारी चीज़ों को मान्यता दे दी है। तो क्या वो आप कहेंगे कि वहाँ का जो शासक है वो संविधानवाद को फॉलो करता है, लेकिन वहाँ पे संविधान नहीं है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी वाली, प्लेटो का दार्शनिक राजा जो शासक था उसने ऐसे ही कल्पना की थी। अब राम राज्य में गांधी ने कहा कि कोई शासक नहीं होगा, सब लोग इतने बेहतरीन होंगे कि अपने आप चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो संविधान चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन लोग ही इतने बढ़िया हो जाएंगे कि संविधानवाद अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी केस गलत हो जाता है। सामान्यतः जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही माना जाएगा कि भारत जैसा समाज, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, सब जगह पे संविधान भी है और संविधानवाद भी है। तो आपसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, यूपीएससी में क्या है? यूपीएससी में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप किसी एक ही ऑप्शन को चुन सकते हैं, आप सारे को नहीं चुन सकते, किसी एक को ही गोला करेंगे। लेकिन आपको अगर इसमें ये भी लिखा है कि आपको अगर ये लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर आप सही है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगता है आप केवल उसको चुनिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको ये ऑप्शन चुनना है कि जहाँ सामान्यतः जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। तो अभी तक हमने जो संविधान की परिभाषा देख ली,